देश में ओमिक्रॉन की आफत बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 145 केस सामने आ चुके हैं। वहीं भारत दोहरे खतरे से जूझ रहा है। पहला खतरा सरकार की नीतियां हैं और दूसरा खतरा है जनता की लापरवाही। कैसे नया साल नई मुसीबत लेकर आ सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई के घनसोली के शेतकाली विद्यालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। 7 दिन तक स्कूल बंद। 800 छात्रों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स आर बीइंग ट्रेस, उनका भी टेस्टिंग किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, आइसोलेशन के बारे में जो प्रोटोकॉल है, दैट प्रोटोकॉल इज बीइंग फॉलोड। नागपुर में भी एक स्कूल छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता ये किया जा रहा है कि क्या ये ओमिक्रॉन तो नहीं है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कल से 6ठी से 12वीं के स्कूल फिर खुल गए। मुंबई में बच्चों के स्कूल पहले ही खोल दिए गए हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में 18 दिसंबर तक कुल 48 ओमिक्रॉन केस, लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 केस, लेकिन स्कूल खुले हैं। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का 1 केस है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बताता है कि स्कूल खोलने पर देश में कोई एक नीति नहीं है। अब देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे के चलते 4 प्राइवेट अस्पतालों को डेडिकेटेड सेंटर बना दिया है। ये 4 अस्पताल हैं: गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज, बत्रा अस्पताल, तुगलकाबाद। इससे पहले सिर्फ लोकनायक अस्पताल ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था। यानी दिल्ली सरकार को अंदेशा है कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ सकते हैं, पर किसी तरह की कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही, सिर्फ बातें हो रही हैं। अब ये ओमिक्रॉन के बारे में सुन रहे हैं कि ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैलने वाला वायरस है, इंडिया में भी आ चुका है। हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ केस पाए जा रहे हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब मिलके करेंगे। अगर हमने अप्रैल की वेव पे पार पा लिया तो इसके ऊपर भी हम लोग मिलके, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग मिलके इसको भी काबू कर लेंगे। यही हाल नेताओं से लेकर जनता का है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसा हाल है। ये देखिए, दिल्ली के सरोजनी नगर में ओमिक्रॉन के खतरे के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो मुंबई पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 ओमिक्रॉन केसों की पुष्टि हो चुकी है, जिनका स्रोत भी पता नहीं लगा है। ऐसे में रैलियां और यात्राओं में भीड़ ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ा रही है। ओमिक्रॉन तेजी से आता है और फैलता चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और यूरोप के उदाहरण यही कह रहे हैं। वक्त रहते सीख ले लें तो बेहतर, वरना इस लापरवाही और गलत नीतियों का नतीजा फिर से देश को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम हैं सतर्क नहीं हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में ये केसेस कैसे अब बढ़ रहे हैं तेजी से, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कुल आंकड़े हैं 145 ओमिक्रॉन के। सबसे पहले अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब 48 कुल केसेस ओमिक्रॉन के हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां 22 ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। तेलंगाना में जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए 20 केसों की पुष्टि की गई है। बात राजस्थान की हो तो वहां 17 केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन के। कर्नाटक में 14 केसेस, केरल में 11 केस। इसके साथ ही गुजरात में 7 केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन के। यूपी में भी 2 केसों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 1 केस, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी 1। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है वो 145 पर पहुंच गया है। अब जरा आप सोचिए कितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम तीसरी लहर से जूझते हुए नजर आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।